दल्ले बैठे, किसान नहीं बैठे हो। और कौन है फिर? किसान नहीं है, वो दल्ले हैं, किसान यहाँ भी है, चोर हैं, गुंडे हैं वहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा। किसान यहाँ भी है, किसान हम भी हैं, हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। आज तो महापंचायत कर ली उन्होंने मुजफ्फरनगर हाँ, में। पंचायत कर रही ना, वो खाली इलेक्शन लड़ने के लिए करी है उसने। अच्छा। इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे वो। हाँ। इलेक्शन की वजह से वो फेमस होना चाह रहे हैं, अच्छा। और कुछ नहीं है। इलेक्शन के बाद में कुछ नहीं है, ये बताओ। समझे? कुछ नहीं कर रहे हो, बस खाली इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, और नहीं कुछ कर रहे। क्या लग रहा है माहौल किस तरफ है इस बार? माहौल योगी बनेंगे, योगी बनेंगे, मोदी बनेंगे, योगी योगी बनेंगे, ऐसा क्या किया है मंत्री योगी। योगी ने बहुत कुछ कर दिया। और जिन्हें फ्री का चाहिए ना, जिन्हें फ्री का चाहिए, वो चाह रहे हैं कि केजरीवाल आ जाए, क्या कोई आ जाए, ठीक है। जिन्हें फ्री का चाहिए और जिन्हें फ्री का नहीं चाहिए, मेहनत का चाहिए, उन्हें देश के लिए योगी मोदी जरूरी है। अच्छा। हाँ। ये बताइए महिलाओं के लिए योगी ने क्या किया? महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है गई महिलाएं, बहुत सुरक्षित है गई महिलाएं भैया, बहुत सुरक्षित है। सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, हाँ। सब चीज सुरक्षित है। ये बताइए पहली सरकार में और इस सरकार में आपको क्या अंतर नजर आया? गुंडागर्दी को लेकर किस तरीके से देखती हैं? इतनी थी अखिलेश सरकार में, इतनी थी। हाँ। अब मैं ये नहीं कह रही है कोई उनके समर्थक होंगे, बुरे मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने अपने विचार हैं, ठीक है, अपने अपने विचार हैं, मेरे भी विचार हैं। हाँ। मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ। हाँ। इतनी गुंडागर्दी थी यहाँ पे, चारों तरफ, यहीं की नहीं करी, चारों तरफ। अब नहीं है। अच्छा। अब नहीं है। अब मेरी लड़की वहाँ तक नोएडा, वहाँ तक जाती है, सारे पढ़ेंगे, सब जाते हैं, कुछ नहीं है। जब तक जिंदा रहूंगी, जब तक योगी को, मोदी को वोट करूंगी मैं। अच्छा। बिल्कुल मैं करूंगी वोट। और हमारे घर में बेरोजगारी बढ़ा दी, युवा परेशान है। सुनो, बेरोजगारी भैया आबादी के हिसाब से बढ़ रही है। अच्छा। जब जनता बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ठीक है। जब जनता बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और मेहनत का जो खाएगा ना, जो मेहनत का खाएगा, उसके लिए कोई कमी नहीं है, किसी काम की कमी नहीं है। मैं अकेली हूँ, 18 साल से यहाँ चौड़ा में रह के खा रही हूँ, कमा के, हमें कुछ कमी नहीं हो रही, हमें कुछ कमी नहीं हो रही। अच्छा। हाँ। ये बताइए विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आप किस तरीके से देखती हैं? क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? कांग्रेस ने खूब करी, मुसलमानों की फेवर खूब करी। हाँ। अब योगी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन उन पे खाली आरोप लगते हैं। हाँ। आरोप लगते हैं उन पर, लेकिन वो कर रहे हैं सबके लिए, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी। सारी योजना सबके लिए है, एक तरफ से। और ये नहीं है कि हमारे लिए, ये नहीं है कि मुसलमानों के लिए, सबके लिए। अब जनसंख्या लिया है मुसलमानों के लिए, ये तो भैया ये तो करना ही पड़ेगा। आप ये तो बताओ जनसंख्या कहाँ जा रही है, ये तो बताओ। मुसलमानों को टारगेट क्या? ये भारत ने पहले नहीं करा है, और कई देश हैं, उठा के देख लीजिए, कई देशों ने पहले बैन लगा रखा है। इसी बात को तो लेके कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं या मुसलमान क्या, हिंदू भी 10-10 बच्चे को पैदा कर रहे हैं, उन पे भी तो टारगेट लग गया। कोई मुसलमान ही थोड़ी कर रहा है, हिंदू के भी तो 6-6, 7-7 बच्चे हैं पहले के। आप ये तो बताइए, अब 2 बच्चे कर दिए, खुशी जीवन, बढ़िया जीवन कर दिया, इसका प्रदेश का अच्छा नाम होगा। मुझे बताइए भारत की रैंकिंग कहाँ पहुँचा दी मोदी जी ने और योगी जी ने? पर डे एक न एक योजना। संख्या नियंत्रण जब तक नहीं आएगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। हाँ, कोई जरूरी है लहंगा बनाना, कहीं पे कच्चा ना, कहीं पे बलियान ना, फिर लंगे, तो जरूरी है लहंगा बनाना। अच्छा। 2 बालक बनाओ, सब बढ़िया रहो, मस्त। कुछ लोग तो कह रहे हैं हम तो 10 ही बनाएंगे। वो डूब के मर जा। अच्छा। और का कुआ खत्तीन में 10 बनाएंगे और 12 बनाएंगे, उनको लहंगे को खवाओगे कहाँ तू? वो तो कह रहे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मुस्लिमों के खिलाफ है। क्या लग रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ है ये? मुस्लिमों के काय को होता, हिंदू का ना लहंगा, हिंदू लहंगा ना कर रहे। अच्छा। ये तो सभी को है। क्या नाम हो गया आपका? दयावती जी। तो यहीं के रहने वाली हो? हाँ। हाँ। ये बताइए चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार? लगा रहा योगी जा आवेगा। योगी आएगा। क्या काम पसंद आए ऐसे? बढ़िया कर रहा सारे। क्या आप कुछ बताइए, क्या पसंद आया आपको? भैया हमें तो सारा ही पसंद आ रहा है, सारे बढ़िया पसंद कर आया। रहा है। महिलाओं के लिए कुछ किया है? हाँ। क्या किया है? बतेरा कर रहा, बतेरा किया है। फ्री राशन बांट रहा, सब कुछ कर रहा। और बताइए।
बहुत कुछ कर रहा है भैया मोदी और योगी। मोदी होगी। अखिलेश यादव भी तो हैं, अखिलेश यादव। जो चूल्हे में क्या उसे धर दो भट्टी में। किसे, अखिलेश यादव को? हाँ। क्यों? वो ना कर रहा कुछ भी। अरे रुको तो सही, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, गुंडागर्दी चलाई वा ने कराई क्या? उन्होंने गुंडागर्दी चलाई। हाँ। ये तो बोल रहे हैं योगी ने चलाई है। हाँ जी, योगी योगी की क्या होड़ करेंगे सुसरे वो। और अब मायावती भी है एक तरफ। मायावती भी गई भट्टी में। कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस खेला कर रही है। हाँ, अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं खेला हो ही खेला कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के ही बिठाए हुए वहाँ पे जितने किसान है ना, कांग्रेस के ही बिठाए हुए। सारे पंजाबी से आए हुए हैं, सारे पंजाब से आए हुए हैं। बीजेपी ने 370 हटा के फौजी भाई हमारे वहाँ पत्थर से मारे जाते थे। सारे लोग, कोई किसी का घर का बंदा फौज में जाने से लिए इनकार करना शुरू कर देते, जो दशा होती थी उनकी वहाँ कश्मीर में। अरे सर जी मुझे एक बात बता दो, किसानन के विरोध में कौन सा तो बिल है, और किसानों की जमीन हड़पने के लिए कौन सा बिल है जो किसानों की जमीन हड़प लेंगे? एक बिल बता दो मुझे कोई सा, आप बता दो या कोई किसी से बतवा दो। ये तो जो वो कह रहे हैं ना, आपके वहाँ के किसान बैठे हैं, आप चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 90% आदमी, भाई साहब 90% आदमी को ये नहीं पता हम बैठे क्यों हैं यहाँ पे। 90% आप लिखित में दे दो, लिखित में सत्य के साथ बता रहा हूँ, जीवन किसानों के लिए वो कर दूंगा बिल्कुल, वहीं पे जाके बैठ जाऊंगा जब तक नहीं खत्म होगा। 90% आदमी को ये नहीं पता कि हम क्यों बैठे हैं। ये बताइए माहौल क्या है, कौन सी सरकार आ रही है इस बार? मोल कहने के बाद बीजेपी सरकार आने के बाद भी हमें कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअल यहाँ पे नोएडा में परेशानी होते हैं ये लोग जो एक्चुअली गलत पैसा कमाते हैं, कहते हैं मायावती ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, उस बीच से बेनिफिट क्या मिलता है ये बताइए आप। सब लोगों को परेशानी करने के बाद, इसके बाद भी आज तक कुछ भी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो डीजल मद्दा होना चाहिए, डीजल मद्दा होना चाहिए, और किसान आदमी का गल्ला महंगा बिके, और खाद वगैरह है वो मद्दी होना चाहिए। क्या लग रहा है कौन सी सरकार कर पाएगी? सरकार तो सभी किया है, जैसे किसी की सरकार है, काम होना चाहिए, डीजल मद्दा होना चाहिए। अच्छा। किसी की सरकार है, डीजल है, पेट्रोल के दाम घटना चाहिए। ये बताइए जो 4.5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का रहा है, कैसा रहा, संतुष्ट हो या नहीं? हमें तो सब संतुष्ट, सरकार उसने भी बढ़िया चलाई। अब इसके बाद अखिलेश आएगा, वो भी बढ़िया चलाए, वो नौकरी भी निकालता है, काम भी करता है, हर काम करता है। बदलाव चाहते हो आप? बदलाव क्या, सरकार किसी को नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी मिलना चाहिए। नाम नजदीक है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? भाई साहब जो है वो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कुल मिला के ठीक सब कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, तो कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? भाई साहब किसी के दिल में और पेट में ये चीज बसी नहीं होती है कि जिसको जहाँ देना हो, ठीक है, वो खुल के दे, लेकिन आत्मा से दे, ठीक है। लेकिन कुल मिला के बीजेपी न थी और न आएगी। आएगी? अरे बताइए तो सही, फिर कौन आएगा, बता के जाइए क्यों आएगा। अखिलेश यादव इटावा का हूँ। इधर हो जाइए, इधर होइए। हाँ बताइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद था और जिंदाबाद ही रहेगा। अच्छा। आप जय हिंद नहीं, जय सरकार, जय भारत। जय सरकार, जय भारत। अरे यार कल 6 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिए, दूसरे दिन 2 रुपए कम कर दिए, जनता कहने लगी हाय नहीं, बाय बाय, कुछ नहीं, कहीं नहीं। बाकी भगवान ने 2 हाथ पैर दिए, सब कमाओ सब खाओ, मगर कमाने खाने को भी मजबूर किया गया। भाई साहब घर में रोटी तक नहीं मिली। अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी इस बार? यार क्यों नहीं चलेगी, जिंदाबाद चलेगी। भैया एक मिनट यार, रुक जाइए। चुनाव में तो भैया बीजेपी जानी है, सीधी सी बात जानी है, आनी है, आनी है दोबारा से। हाँ, ऐसा क्या किया है बीजेपी ने, क्या नहीं किया ये बताओ। तो कह रहे बेरोजगारी बढ़ा दी, क्या ये बताओ, बेरोजगारी बढ़ा दी, कैसे बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ा दी। कहाँ बढ़ गई? अभी कह रहे थे भैया लोग। कौन कह रहा था? भैया कह गए। हमने कहने वाले में उसमें फर्क है, समझे। मुझे एक चीज बता दो, गोल्ड जो जब 16,000 बिक रहा था तब भी भीड़ थी दुकानों पे, आज 55,000 बिका तब भी गोल्ड बिक रहा है ना। पहले रोज 4,000 नौकरी कर रहे थे, अब 10,000 ही कर रहे हैं। ये कोई मोदी जी ने अपने घर से नहीं किसी को पकड़ रखा है। महंगाई भी बढ़ाई है तो महंगाई, तनख्वाह भी तो बढ़ी है ना। आप बताओ, तनख्वाह बढ़ी है नहीं बढ़ी है लोगों की? तो फिर क्यों कह रहे हैं ये लोग? ये तो काम करने को नहीं पर है, जनता का कहने का मतलब है कुछ लोगों को फ्री का तो मिल जाता है राशन खाने को, काम करना न पड़े। वो कहते हैं बीजेपी चली जाए। बीजेपी क्यों चली जाए? किसी का ऐसा बुरा किया है कोई पर्सनल ये बताओ, हमारा ये बुरा किया है? बेरोजगारी बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। तो गुंडागर्दी बढ़ी है, कम हुई है? ये बताइए। कम हुई है। अखिलेश यादव बोले गुंडागर्दी बढ़ा दी। कहाँ बढ़ गई?
कौन मार रहा है आपको? एक मिनट, इतनी रेहड़ी लग रही है, किसी को कोई मार रहा है? हाँ रुक जाओ, इनकी पूछ- ये जितनी रेहड़ियां लग रही है, किसी गरीब आदमी को कोई मार रहा है यहाँ? कौन आदमी ये कह रहा है कि मुझे लूट रखा है? हाँ बताओ, छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा हो, इस नोएडा या यूपी या पूरे उत्तर प्रदेश में सब रह रहे हैं ना, किसी को दिक्कत हो रही है? ये बताइए, आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है किसानों की, तख्ता पलट करने की तैयारी हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा? मैं भी किसान हूँ, मैं ये सोचूं कि आज ही मेरा सारा सामान बिक जाए महंगा है और खरीदूं सस्ता, तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना। होगा क्या ऐसा? सबको ही मुनाफा चाहिए, सबको ही घाटा चाहिए। आदमी सोचता है कि घाटा तो हो जाए, इस भाई को मुनाफा हो जाए, मुझे ऐसा नहीं होना है।